नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स ऑफ हार्ट। कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स ऑफ हार्ट हमारे पास जो है वो डिफरेंट है। पहले हम देख लेते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल हमारे पास जो डिफेक्ट क्या है कि जो इंट्रा वेंट्रिकुलर जो सेप्टम है उसके अंदर हमारे पास जो वो डिफेक्ट आ गया, एज अ रिजल्ट हमारे पास राइट और जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो वेंट्रिकल है वो प्रॉपर तरह से नहीं बन सके हैं, कि जो सेप्टम था दरमियान में इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, उसके अंदर हमारे पास आ गया डिफेक्ट और वो अनएबल टू सेपरेट वेंट्रिकल्स इनटू राइट एंड लेफ्ट। हमारे पास अब जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है ये इसके अंदर हम यूजली देख लेते हैं इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक तो ये हमारे पास जो है वो कंजेनिटल है और हमारे पास किसके साथ एसोसिएट है, फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम के साथ। अब इसके अंदर हमारे पास पेशेंट जो है कैसे प्रेजेंट करेगा, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर कौन सी कंडीशन होती है। इसमें हमारे पास होता है लेफ्ट टू राइट शंट। व्हाट इज़ लेफ्ट टू राइट शंट, और उस शंट से एसोसिएट हमारे पास जो है वो क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। तो इसलिए हम पहले जो एक कंडीशन जिसे हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट शंट, वो क्या है। लेफ्ट मतलब हमारे पास जो है वो सिस्टेमिक टू पुल्मनरी सर्कुलेशन होनी है, सिस्टेमिक से पुल्मनरी सर्कुलेशन होनी है हमारे पास। अच्छा, अब ये क्यों होनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो ड्यू टू डिफेक्ट हमारे पास जो ब्लड जो है वो फ्लो करेगा जो सिस्टेमिक साइड से पुल्मनरी साइड के अंदर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो ब्लड ऐसे फ्लो करेगा। अब जब हमारे पास क्रॉनिकली ब्लड फ्लो करता रहेगा सिस्टेमिक साइड से पुल्मनरी साइड के अंदर, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, जो पुल्मनरी साइड है वहाँ पे क्या होगी, हाइपर ट्रॉफी हो जाएगी। जब वहाँ पे हाइपर ट्रॉफी हो जाएगी तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो इंक्रीज हाइपर टेंशन हो जाएगी, ठीक है। एज अ रिजल्ट हमारे पास वहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज रेजिस्टेंस हो जाएगी। अब हमारे पास वहाँ पे क्या हुई, पहले सिस्टेमिक साइड पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा था तो एज अ रिजल्ट ब्लड फ्लो करने लग पड़ा सिस्टेमिक से पुल्मनरी साइड के अंदर। लेकिन जब ये हमारे पास जो है वो क्रॉनिकली फ्लो करता रहा है तो हमारे पास वेंट्रिकुलर साइड पे पुल्मनरी साइड पे हाइपरट्रॉफी हो गई है, हाइपर टेंशन हो गई है, रेजिस्टेंस हो गई है, और हमारे पास एज अ रिजल्ट वहाँ पर क्या हुआ है कि इंक्रीज़ वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो गया है। वो प्रेशर जो पहले सिस्टेमिक साइड पर ज़्यादा था वो प्रेशर है पुल्मनरी साइड पर ज़्यादा हो गया। एज अ रिजल्ट हमारे पास अब क्या है, हम एक कंडीशन से हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ शंट। शंट का रिवर्सल हो गया क्योंकि पहले इधर प्रेशर ज़्यादा था तो इधर से इधर जा रहा था। अब क्रॉनिकली यहाँ पर ऐसी स्टेट बन गई है कि इधर प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो अब ब्लड पहले जो ऐसे फ्लो कर रहा था अब दोबारा से ऐसे फ्लो करेगा, एंड दिस इज़ कॉल्ड रिवर्सल ऑफ शंट। अब हमारे पास ब्लड जो है वो राइट टू लेफ्ट साइड पे फ्लो करेगा, तो रिवर्सल ऑफ शंट हो जाएगा। जब हमारे पास शंट का रिवर्सल हो जाएगा तो एज अ रिजल्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे पास इंटर कर जाएगा किसके अंदर, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर कर जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर तो पेशेंट जो है वो साइनोसिस के साथ प्रेजेंट करेगा। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि जब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है जिसमें हमारे पास लेफ्ट टू राइट शंट है, वहाँ पर हमारे पास साइनोसिस हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है, रिवर्सल ऑफ शंट की वजह से हो रही है। और रिवर्सल ऑफ शंट की वजह से जो साइनोसिस होती है वो हमारे पास एक लफ्ज़ जिसे हम कहते हैं लेट साइनोसिस। लेट साइनोसिस होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में, कि अगर पेशेंट के अंदर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आया है, वहाँ पे लेफ्ट टू राइट शंट हो रहा है, तो एज अ रिजल्ट वहाँ पे साइनोसिस तो है लेकिन साइनोसिस बिगिनिंग में नहीं है, साइनोसिस लेट है। जब तक क्रॉनिकली हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पे हाइपरट्रॉफी होकर इतना प्रेशर नहीं हो गया कि वो ब्लड जो पहले लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा था वो राइट टू लेफ्ट फ्लो करेगा, तभी तो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा और साइनोसिस होगी, तो लेट साइनोसिस है। और हमारे पास क्लिनिकल फीचर जो हैं वो क्या हो सकते हैं, एक कंडीशन है, एक सिंड्रोम, ये हम कहते हैं आइसन-निंगर सिंड्रोम। ये होता है पेशेंट के अंदर जो लेफ्ट टू राइट शंट है उसके अंदर। इसके अंदर हमारे पास अब क्या क्या पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, एक तो हमारे पास जो है वो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और हमारे पास क्या हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया, और क्या हो सकती है, क्लबिंग। दिस इज ऑल दी क्लिनिकल फीचर्स के लेट साइनोसिस, आइसन-निंगर सिंड्रोम, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, पॉलीसाइथीमिया और फिंगर्स की क्लबिंग हुई है। तीसरी हमारे पास जब हम इसके देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट हमने इसका क्या करवाना है। ट्रीटमेंट हमारे पास इसका क्या होता है, यूजुअली चूँकि सेप्टम का डिफेक्ट है, सेप्टम के अंदर भी डिफेक्ट है और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुए, उनके दरमियान मसला आ गया, तो एज अ रिजल्ट हम जो इसकी ट्रीटमेंट है वो कैसे करवाते हैं, सर्जिकली करवाते हैं, ट्रीटमेंट हम इसमें देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, उसे हम कहते हैं आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट। आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट,
अब जो हमारे पास आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट है, जैसा कि नाम ही शो करवा रहा है कि जो आर्टरी है उसके दरमियान में हमारे पास जो सेप्टम था उसमें डिफेक्ट आया और आर्टरी राइट और लेफ्ट में प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो सके हैं। अब हम इसके ऑन द बेसिस ऑफ किस पार्ट ऑफ जो इंटर आर्टरियल सेप्टम है वहाँ पे डिफेक्ट आया है उसके लिहाज से हम इसे डिफरेंट टाइप्स के अंदर, या आप कह दें कि इसके 2 डिफरेंट कॉजेज़ हैं वो हैं। एक हमारे पास जो मोस्ट कॉमन है जो कि 70% हमारे पास जो है आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट किसकी वजह से आता है, डिफेक्ट होता है हमारे पास ऑस्टियम स्कैंडियम के अंदर। ऑस्टियम स्कैंडियम हमारे पास क्या है, ऑस्टियम स्कैंडियम एक्चुअली फोरामन ओवेल जो इंटर आर्टरियल सेप्टम है, जो एक ये देखें ये जैसे ये 2 आर्टरियाँ हैं इसके दरमियान हमारे पास जो ये सेप्टम है, इस सेप्टम में एक पॉइंट है या एक जगह से हम कहते हैं फोरामन ओवेल। उस फोरामन ओवेल की एबनॉर्मल ओपनिंग है, एज अ रिजल्ट सेप्टम के अंदर एबनॉर्मल ओपनिंग रह गई है, तो आर्टरिया दोनों आपस में ठीक तरह से डिवाइड ही नहीं हो सके, तो आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट आ रहा है। 70% किसमें, ऑस्टियम स्कैंडियम में डिफेक्ट है। ऑस्टियम स्कैंडियम में कहाँ पे, जो फोरामन ओवेल वाला पॉइंट है उधर। दूसरा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज किसके अंदर है, जो ऑस्टियम प्रीमियम है उसके अंदर डिफेक्ट है। ये हमारे पास क्या है, जो ये हमारे पास आर्टरिया था, ये दूसरा ये हमारे पास में सेप्टम है। ऑस्टियम प्रीमियम हमारे पास कहाँ पे प्रेस होता है, यूजुअली जो लोअर पार्ट होता है इंटर आर्टरियल सेप्टम का एट नियर आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, वहाँ पर यहाँ पर हमारे पास जो डिफेक्ट होता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास अब नॉर्मल ओपनिंग रहती है ऑस्टियम प्रीमियम में, और ये मोस्टली हमारे पास किसके साथ एसोसिएट कर रहा होता है, एसोसिएट करता है डाउन जो सिंड्रोम है उसके साथ। अब इसके अंदर भी हमारे पास कौन सा शंट है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो लेफ्ट टू राइट शंट है। मतलब यही फीचर्स आएंगे कि लेफ्ट टू राइट शंट है, मतलब सिर्फ पुलनरी सिस्टेमिक से पुलनरी सर्कुलेशन में जो है वो, मतलब क्योंकि इधर ब्लड फ्लो ज़्यादा है ना, तो यहाँ से यहाँ ब्लड फ्लो करेगा, हाइपरट्रॉफी क्रॉनिकली जब फ्लो करता रहेगा हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, हाइपरटेंशन होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, प्रेशर अब यहाँ ज़्यादा हो गया। अब इधर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है प्रेशर हाई प्रेशर स्लो प्रेशर की तरफ जाना है, तो शंट रिवर्स हो गया। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो डिऑक्सीडेटेड ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला गया। और लेट साइनोसिस हमारे पास क्या आती है, इसके अंदर भी लेट साइनोसिस आएगी। सेम एज हम कहते हैं ऐसे मेनिंगर सिंड्रोम है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, पॉलीसाइथीमिया, क्लबिंग, वो भी सब कुछ यहाँ पर आएगा। एक हमारे पास अब ये चीज़ें आ गई, एक और कंडीशन हमारे पास इसके अंदर आती है, वो कंडीशन हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि जो S2 साउंड है ना, S2 साउंड वो स्प्लिट होती है ऑन अस्कल्टेशन के ऊपर, जो अस्कल्टेशन है उसके ऊपर S2 साउंड जो है वो स्प्लिट होती है। और इसके अंदर हमारे पास जो पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई होती है, इसकी इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है हमारे पास, पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। ये हो गया हमारे पास आर्टीरियल सेप्टल, और इसे भी हम तकरीबन सर्जिकली ट्रीट करते हैं, आर्टीरियल वेंट्रिकुलर एंड आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट। और ये बोथ लेफ्ट टू राइट शंट हैं, दोनों में साइनोसिस अपीयर होनी है बट इन द फॉर्म ऑफ लेट साइनोसिस।